नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 के गणित के एक बेहतरीन प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। और जिस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये जो प्रश्न है सम संख्या पे आधारित प्रश्न है, वही सम संख्या जो आप दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते आ रहे हो। आइए हम लोग किस प्रकार से इसको हल करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। कहा गया है 3 लगातार सम संख्या का योगफल 42 है, तो उन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। अब भैया जी 3 सम संख्या का योगफल 42 है और वो हमें जो है उन तीनों सम संख्या को ज्ञात करना है। ये मुझे पता ही नहीं किस 3 सम संख्या का योगफल 42 है, उसी को तो मुझे पता करना है, जाहिर सी बात है। अब भैया जी यहां पे देखो, लेकिन एक वर्ड है कि लगातार। कौन सा है भैया जी? लगातार। 3 लगातार सम संख्या का योगफल कितना है? 42 है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करें, ये मुझसे कहा गया है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, अगर 3 लगातार सम संख्या की हम लोग बात करें, 3 लगातार कितनी भैया जी? 3 लगातार सम संख्या की अगर हम लोग बात करें तो आराम समझिएगा। अगर हम पहले को बोआ x मानते हैं तो दूसरे को मानना पड़ेगा हमको x + 2 और तीसरे को मानना पड़ेगा x + 4। ठीक है, मैंने क्या कहा? अगर पहले को हम x मानते हैं तो दूसरे को हमें कितना मानना पड़ेगा? x + 2, तीसरे को x + 4। अगर मान लो कल के दिन प्रश्न आ जाए विषम 3 लगातार की बात, तो यहां पे भी अगर हम पहले को x मानेंगे तो दूसरे को मानना पड़ेगा x + 2 और तीसरे को मानना पड़ेगा x + 4। ये हमारी मजबूरी है। अब इस मजबूरी के पीछे कारण क्या है? अगर ये आप में से किसी भी बच्चे को जानना है कि सर ऐसा हम क्यों मानते हैं 3 लगातार सम संख्या और 3 लगातार विषम संख्या में, तो आप लोग हमें कमेंट्स करो। उसके बाद मैं इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि आखिर इसके पीछे कौन सी कहानी है, कौन सी महाभारत और रामायण इसमें छुपा हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर किसी को विशेष जानकारी चाहिए तो फिलहाल चलते हम अपने प्रश्न की तरफ। आइए, तो सबसे भैया जी पहले कहा गया 3 लगातार सम संख्या के योगफल 42 है। तो भैया जी 3 लगातार सम संख्या मतलब अगर पहले को हम x मानते हैं, देखो ठीक है, एक काम करते लैंग्वेज में लिख देते हैं। माना कि 3 लगातार, माना कि 3 लगातार सम संख्या। क्या क्या मानेंगे भैया? पहले को अगर x मानेंगे तो दूसरा x + 2 तथा तीसरा क्या होगा बताना जरा सा? x + 4 होगा। जाहिर सी बात है, अरे बोलो हाँ या ना। अब भैया जी प्रश्न से ये कहा गया जो 3 लगातार हम सम संख्या माने हैं ना, उसी का योग किसके बराबर है बताना जरा सा? 42 के बराबर। तो x फिर प्लस x + 2 फिर प्लस x + 4 बराबर कितना भैया बताओ? 42। क्योंकि कहा गया है ना 3 लगातार सम संख्या का योगफल 42 है, तो 3 लगातार सम संख्या हम क्या माने? x + 2 x + 4। अब इसी तीनों का योग किसके बराबर है? 42 के बराबर। x + x करेंगे 3x, 4 + 2 6 बराबर कितना जी? 42। अब 3x का वैल्यू निकालोगे तो 42 में से 6 को घटा दो भैया जी, कितना आएगा? 36। x का मान निकालोगे तो 36/3 आएगा, कितना आएगा कट के बताओ तो? 12 आएगा। बोलो हाँ या ना। भैया जी x का मान अगर हम 12 निकाल चुके हैं, फिर से समझना, अगर हम x का मान 12 निकाल चुके हैं तो क्या हम यहां से तीनों सम संख्या नहीं निकाल सकते हैं लगातार, जिसके बारे में पूछा गया था? तो पहले को हम x माने थे तो x का मान तो ऑलरेडी 12 आया है। दूसरे को हम x + 2 माने थे तो x की जगह 12 फिर +2 करेंगे तो 12 + 2 कितना होगा? 14। तीसरे को माने थे x + 4 तो x की जगह 12, 12 + 4 करेंगे कितना भैया जी? 16। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो भी वैल्यू निकला है 12, 14, 16, ये तीनों लगातार सम संख्या है। 12 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 16 आता है। लेकिन जब आप इसी तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया जी? 42 आएगा। देख लो, 16 + 14 करेंगे 30 और 30 में 12 जोड़ देंगे भैया जी, कितना आ जाएगा आपका? 42 आएगा। और यही आपके प्रश्न का होगा उत्तर, यहाँ पे जो भी संख्याएं निकली है। ठीक है, अगर अब भी लगता है किसी भाई को कोई समस्या है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।